नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। चलिए आज के बाज़ार की शुरुआत करने के लिए चलते हैं निफ्टी के आज के पोजीशन पे। तो एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं निफ्टी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों 10,910 के आसपास निफ्टी का ओपनिंग हुआ। लो बना 10,854 का, हाई बना 11,072 का और क्लोजिंग हुई 11,050 पे। 244 पॉइंट की बढ़त रही, 2.26% का गेन रहा। 50 में से बढ़ने वाले शेयर 47 थे, गिरने वाले 3 थे। बढ़ने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, सिप्ला, भारती एयरटेल, एल&टी और गिरने वालों में एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल और यूपीएल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ 20,740 पे, लो बना 20,430 का, हाई बना 21,064 का, क्लोजिंग हुई 20,982 पे। 525 पॉइंट का गेन था, 2.57% की बढ़त। बैंक निफ्टी के 12 शेयर पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.33% की सबसे ज़्यादा बढ़त रही। बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक। चलिए अब आ जाते हैं सेक्टर्स पे। तो सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर्स में सभी सेक्टर्स पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी में बढ़त देखने को मिली 3.46% की। उसके बाद मीडिया में 3.43% की। उसके बाद ऑटो में 3.38% की। और उसके बाद बैंक हुए, एफएमसीजी, सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी बढ़त रही। बीएससी की बात करें तो बीएससी 835 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई, 2.28% का गेन रहा। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1968 शेयर में से 1522 बढ़ने वाले थे, 350 घटने वाले या गिरावट वाले। अनचेंज जो थे वो 96 थे, 96। आ जाते हैं चार्ट पे। 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट की चर्चा करते हैं निफ्टी के। तो यहाँ पे जो है दोस्तों देखेंगे आप कि ओपनिंग हुई, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट आया और वहाँ से जो बाउंस बैक मिला है तो अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब यहाँ तक हाई 11,072 के आसपास इसका बना है। हमने मार्क करके रखा है पहले से 11,073। अगर आप पहले के वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिछला वीडियो देखने के लिए आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, जाइए शुरू से अंत तक के वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि डे बाय डे हम जो बातें करते आ रहे हैं एज इट इज़ मार्केट का थोड़ा थोड़ा मान के चलिए कि रुझान वैसा वैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में, तो यहाँ पे जो ये है क्रिटिकल एक लेवल है 11,073 का, करीब करीब वहाँ से आने के बाद में थोड़ा सा नीचे हुआ है। और एक हमने और बना के रखा हुआ है, जो लाइन हमने ट्रेड लाइन जो बना के रखी है वो 11,032 के आसपास बना के रखी है। तो यहाँ पे आके उसकी लगभग क्लोजिंग हुई है। तो ये मान के चलिए कि अब जो है संभावना यहाँ से दोनों तरफ की है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, पहले तो हम प्लस साइड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो परसों की जो क्लोजिंग हुई थी वो और कल की जो ओपनिंग थी उसमें अच्छा खासा गैप है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये अच्छा खासा गैप है, और ये गैप फिल करने के लिए बाज़ार ऊपर की तरफ रुख कर सकता है। तो अगर 11,075 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा 11,100 के आसपास, और अगर वहाँ से अगर
उसको फेस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो 11,210 के आसपास के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ बात करें तो 11,000 के नीचे की तरफ ट्रेड करेगा 11,990, सॉरी 10,990 के आसपास, तो वहाँ से फिर नीचे की ओर आने के संभावनाएं बनी रहेगी। तो पहला जो होगा 10,980 के आसपास का रहेगा, फिर 10,955 के आसपास। चलिए इसके एक दिन के चार्ट पे आ जाते हैं। तो एक दिन के चार्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमको जो संभावनाएं जो दिख रही है, कैंडल तो बुलिश बनी है, कैंडल बुलिश बनी है और जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग बुलिश कैंडल के साथ हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने पहले मार्क करके रखा हुआ 11,110 का जो लेवल है क्रिटिकल लेवल है, और यहाँ एक्चुअल में 11,110 और 11,257 का जो जोन है वो अपने आप में क्रिटिकल जोन है, क्योंकि आप अगर यहाँ थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट ने कई दिन गुजार दिए ऊपर जाने के लिए। तो इस फेज़ में अगर मार्केट रहता है तो ज़्यादा न तो ऊपर जाने की संभावना रहेगी और ना नीचे आने की संभावना। वैसे अगर मोटा मोटा अगर देख के चलें तो अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है, सारे सेक्टर बुलिश हैं और हो सकता है ये संभावनाएं आगे की ओर जारी रह सकती है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो 5 मिनट का कैंडल चार्ट जो देखेंगे यहाँ पे भी लगभग सेम वैसी की वैसी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है जो बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो परसों का जो क्लोजिंग था और कल का जो ओपनिंग था उसके बीच में एक गैप है। मार्केट बैंक निफ्टी उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा बात करें तो ऊपर अगर 21,050 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आगे ऊपर बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। तो हमको इमीडिएट 21,266 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे और 20,880 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो फिर हमको वही 20,755 के आसपास के लेवल और फिर 20,535 के लेवल, और फिर हो सकता है अगर नहीं भी करे तो फिर उसके नीचे के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, वो जो कि 20,300 के आसपास के हैं, जैसा कि हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो आ जाते हैं दोस्तों एक दिन के चार्ट पे। एक दिन का चार्ट अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे हमको कैंडल बुलिश दिख रही है, और जो है अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा करें तो जो है ये भी एक क्रिटिकल जोन में आ चुका है जो हमने पहले से मार्क करके रखा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 21,024, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 21,050 के आसपास इन लेवलों के ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्दर अपसाइड जाने की संभावना रहेगी। और इसको अगर हम थोड़ा और डीपली एनालिसिस करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ने इस जोन में कई दिन बिता दिए, और यहाँ से अगर हम देखेंगे कि 1 2 3 मोटा मोटा 4 बार आने के बाद में ऊपर की तरफ रुक किया, और ये अपने आप में क्रिटिकल जोन है। तो यहाँ ये मैटर करेगा कि अगर इस क्रिटिकल जोन के ऊपर जाएगा तभी संभावना बनेगी फर्दर अपसाइड जाने की, अदरवाइज़ नीचे आने की संभावनाएं बराबर बनी रहेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉक की। आज का जो ब्रेकआउट स्टॉक है वो है HSIL लिमिटेड। तो हम आ जाते हैं इसके वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ देखते हैं जो क्लोजिंग हुई है 82.45 के पास हुई है। यहाँ पे रिसेंटली अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ देखते हैं तो 65 और 67 70 के आसपास एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा प्लस साइड में देखने को मिल रहा है चार्ट पे। अगर हम थोड़ा सा इसको
यहाँ पे जो देखते हैं तो ये करीब करीब 17 फरवरी 2020 के आसपास के लेवल थे। उसके बाद यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया 26 अगस्त के महीने में मोटा मोटा, और उसके बाद में वहाँ से ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिला है। अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो है अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो है एक हमको 96 मोटा मोटा आप मान के चलिए 100 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वो लेवल करीब करीब आप मान के चलिए 29 29 मई 2019 के हैं, 23 अगस्त 2018 के भी हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फिर संभावनाएं अच्छी खासी दिखती हैं। अब हम इसके एक वीक के चार्ट पे आ जाते हैं। तो एक वीक का चार्ट देखेंगे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं शेयर बाज़ार में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ओपन करिए, अपना अकाउंट खोलिए और शुरुआत कीजिए। या फिर आप अपने ब्रोकर से परेशान हैं हाई ब्रोकरेज की वजह से तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब एक वीक के पे चर्चा कर लें। तो जैसे हमने वन डे के चार्ट को देख के बात करी कि 9900 के आसपास के जो मोटे मोटे लेवल्स हैं वो इमीडिएट हमको रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे विचार किया जा सकता है, वॉच लिस्ट में इसको रखा जा सकता है। और अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें यहाँ पे तो मूविंग एवरेज बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर भी बुलिश बता रहा है। मूविंग एवरेज की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज है, 5, 10, 20, 50, 100, 200 सारे बुलिश बता रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स है RSI, MACD सब बुलिश बता रहा है। जो शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर है DMA का 520 का बुलिश है, मीडियम 2050 का बुलिश है, लॉन्ग 50 200 का बुलिश है। तो कुल मिला के चार्ट पे बुलिशनेस है और इंडिकेटर्स भी सारे बुलिश बता रहा है, तो इस पे विचार किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।